JEE Mains 2026 PYQ Previous Year Questions Chapter Wise and Topic Wise. Chapter is Thermal Properties of Matter. From this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. Out of these topics we have covered till mechanical equivalent of heat. Now we have to start with next one, that is heat conduction. Let me open the topic. टॉपिक ओपन हो गया है. इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपकी स्क्रीन पे है. अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप एक बार इसको कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. इसका आंसर मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, देख लीजिए. इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 89 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट बी एंड 73 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट ई. बी और ई का ही टेम्परेचर यहाँ पे पूछा गया है. ए का और एफ का दिया हुआ है 140. गिवन ये है कि यहाँ पर जितनी भी रॉड है टोटल 6 है, सबकी डायमेंशन इक्वल है, लेंथ और एरिया बराबर है, बट थर्मल कंडक्टिविटी नॉट इक्वल. कुछ की एक्स है और कुछ की वाई है, और एक्स और वाई ये भी बराबर नहीं है. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ वाई. क्या है इस क्वेश्चन की थ्योरी, क्या है कंसेप्ट, लेट मी एक्सप्लेन. आपको करना क्या होता है, रॉड के बदले इक्विवेलेंट रजिस्टर पुट करना होता है. जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक डीसी सर्किट मिल जाता है, डीसी सर्किट जिसमें रजिस्टेंसेस होते हैं या रजिस्टिव नेटवर्क होता है. और इसको सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हैं, करेंगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा. बस इतनी ही थ्योरी है, बाकी एप्लीकेशन पार्ट है. लेट मी एक्सप्लेन. सबसे पहले हमें ये वाला काम करना है, रॉड के बदले रजिस्टर लेना है. तो जो रजिस्टर होगा उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा ये हमें पता होगा या पता होना चाहिए. R इक्वल टू एल अपॉन के ए. एक और बात यहाँ पे कि जो चीजें हैं, जो टेम्परेचर होता है ये रेशियो पर डिपेंड करता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. एग्जैक्ट वैल्यू एल के एक की जो होती है उन पे डिपेंड नहीं करता है, रेशियो पे डिपेंड करता है. सो हम चाहे तो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि लेंथ बराबर है इन सबकी ही, तो चाहे तो सबकी एल 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 लेते रहे या सब जगह एल की जगह 1 ले लें. बस बराबर लेना होगा. ऐसे ही ए सबका बराबर लेना होगा. आप सबका 2 भी ले सकते हैं तो भी वही आ जाएगा, सबका 1 भी ले सकते हैं, 1 आसान पड़ेगा इसलिए मैंने 1 ले लिया. ना इसके बाद के की बात करें अगर, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सबका बराबर नहीं है. ये जो x है इसका 3 टाइम्स है. आप x के लिए 3 ले ले और y के लिए 1 ले ले. अब यहाँ पर जो AB है, इस AB के लिए R की वैल्यू कितनी आएगी, इस फॉर्मूले को लगाएं. L अपॉन के ए 1 रखें और यहाँ पे kx की वैल्यू 3 रखें, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा ये. इसके बाद में इसको तो निकालना नहीं, ये भी 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा. बाकी y की जब बात करेंगे तो L और A 1 बट के वाई 1 के बराबर होगा. ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा. नाउ वी विल मेक अनदर सर्किट जिससे हम ज्यादा फेमिलियर है, उसको ड्रॉ करेंगे तो गुड फील आएगी. हमारे पास में इन टोटल 6 रेजिस्टेंस हैं. सो हम लोग 6 रजिस्टर यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ. सबकी जो वैल्यूज होंगी वो मैंने निकाल दी हैं, वो आप पुट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर अभी एक और बात ध्यान दो, पुट करते समय क्योंकि मैंने कहा कि वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट रेशियो पे डिपेंड करता है. कोई भी कॉमन फैक्टर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो. बेटर टू मल्टीप्लाई ऑल दी वैल्यूज विथ 3. सो 1/3 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा.
और 1 ये आपका 3 हो जाएगा। 3 आ गया, 3 आ गया और 3 आ गया, 1 आ गया और 1 हो गया। यू आर वेल फेमिलियर विद दिस सर्किट, नाउ सॉल्व इट। पर ये दोनों रेजिस्टेंस आपके जो हैं वो सीरीज में है, तो सीरीज में दो को एक बनाने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2, 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों आपके अगेंस्ट सीरीज में है, सीरीज में दो को एक बनाने का फॉर्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब आपके पास में ओनली 4 रेजिस्टेंस रह गए हैं और आगे सीरीज पैरेलल के बारे में और विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि 6 ओम और 2 ओम दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में दो को एक बनाने के लिए सीधे सीधे जोड़ा नहीं जाता है, फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, वो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 6 इंटू 2 देन 6 प्लस 2, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8। आप 4 से कैंसिल कर दें, 3/2 आ जाएगा। आप इसे 1.5 भी लिख सकते हैं या आप 3/2 भी लिखा रहने दे सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। अब आपके पास में सिर्फ 3 ही रेजिस्टेंस है और वो तीनों रेजिस्टेंस अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो सीरीज में है। इनको आपने कंबाइन करना है। सीरीज में 3 को एक बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 1 और 3/2 और 3 सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 3/2, ये 11/2 ओम आ जाएगा। नाउ वी हैव only single resistance that is equivalent value for whole the network. Now इसके अक्रॉस एक बैटरी बनी जा सकती है, लगी हुई है, वो कैसे? क्वेश्चन में बताया है कि ए पॉइंट का टेम्परेचर 100 है और बी का 40 है, तो आप मान सकते हो इक्विवेलेंटली कि ए का वोल्टेज 100 वोल्ट है और बी का 40 है। और अब आप इन ए और बी के बीच का डिफरेंस देखें कितना है। ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 वोल्ट आएगा। इसका मतलब आप मान सकते हो कि अक्रॉस द 11/2 जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट का है, या यू कैन से कि ए का वोल्टेज 60 वोल्ट है और बी का वोल्ट 0 वोल्ट है, इधर प्लस है इधर माइनस है। बैटरी बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई मेजर इशू नहीं है। तो क्या होगा, करंट दौड़ेगी किधर से किधर, प्लस से माइनस की तरफ। हाउ मच करंट विल बी दैट, I इक्वल टू वी बाई आर लगाओ। V आपका 60 है, R आपका 11/2 है। 60 डिवाइड बाई 11/2 मैंने किया तो ये आपका 120/11 आ गया। I इक्वल टू 120/11 एम्पियर करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, जो कि आप यहां भी मान सकते हो और यहां भी मान सकते हो, क्योंकि सीरीज में हर जगह करंट बराबर होती है, इसलिए आप कहीं भी मान सकते हो। 11/2 एम्पियर की करंट मान सकते हो। अब आप फोकस करें सिर्फ इस 3 ओम को, जिस पर 11/2 एम्पियर की करंट दौड़ रही है, जिस पर 11/2 एम्पियर की करंट दौड़ रही है। तो V बराबर IR लगाने से अक्रॉस EF V निकल आएगा, ये आ जाएगा 33/2, V इक्वल टू IR। ठीक है, एक छोटी सी मैंने लग रहा गलती कर दी है, ये करंट 120/11 है, यहाँ पे 11/2 मुझे नहीं लिखना चाहिए था, 120/11 लिखना चाहिए था, वही मैं लिख रहा हूँ 120/11। यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली चेंज आएगा 120/11। और अब V निकालेंगे तो I इंटू आर करेंगे तो ये आ जाएगा 120 इंटू 3, यानी कि 360 एंड डिवाइड बाई 11 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 32.7272, आप 73 मान सकते हैं। दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ओवर हियर। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 40 है, तो ई पॉइंट का पोटेंशियल बताओ।
E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुमने कहा कि इतने के बराबर है, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, आइदर दिस प्लस दैट और दिस माइनस दैट। इसके लिए आप प्लस माइनस मार्क कर लो। करंट प्लस से माइनस की तरफ जाती है, माइनस साइड का पोटेंशियल वी नो 40, प्लस साइड का वी वांट, सो प्लस कर दीजिए 40 में, ये प्लस कर दीजिए। अगर कर दिया जाए तो 72.7 आएगा। 72.7 को लगभग में आप 73 कह सकते हैं। आंसर तो मुझे लग रहा इतने से ही आ गया है। यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ये कहता है कि E point will be at 73, so option 1 will be correct, but for completeness purpose we have to calculate the temperature of point B also. For that purpose we will consider AB and apply V equal to IR. I की वैल्यू 120/11 है और R की वैल्यू आपकी 1 है, सो यही पोटेंशियल ड्रॉप होएगा बिटवीन AB और AB में। प्लस माइनस अगर हम मार्क करें तो A की साइड प्लस होगा, B की साइड माइनस होगा। इस बार A का पोटेंशियल हमें पता है कि वो 100 है, B का निकालना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस साइड पता है और माइनस साइड निकालना है, तो 100 में ये वाली फिगर हम माइनस करेंगे। 120/11 अगर सॉल्व किया जाए तो लगभग में 10.9 आता है। इसको आप चाहे तो 11 भी कह सकते हैं, और अब 11 को आप 100 में कर देंगे माइनस, तो 100 माइनस 11 दैट विल बी 89 वोल्ट। तो बी पॉइंट का वोल्टेज या इक्विवेलेंटली टेम्परेचर विल बी 89। दिस ऑल अबाउट हीट कंडक्शन। नाउ लेट मी ओपन द इंडेक्स एंड वी कैन रियलाइज कि आखिरी जो टॉपिक था फ्रॉम दिस चैप्टर वो भी खत्म हो गया, मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट आप कर सकते हैं। पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसको निकाल करके आप कॉल तो नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है आप जानते ही होंगे, दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन नेक्स्ट सेशन।